नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रोड़ी शुक्ला और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बीते दिनों महाराष्ट्र काफ़ी चर्चा में रहा। वजह थी कि वहां बिना चुनाव हुए सत्ता बदल गई। वैसे तो माना जाता है कि जनता एक बार 5 साल के लिए फैसला देती है, लेकिन राजनीतिक दल उसे अपने हिसाब से बीच बीच में बदलते रहते हैं। महाराष्ट्र में सियासी घमासान अभी थमा ही नहीं था कि अब बारी बिहार की है। मौजूदा समय में बिहार में ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि आज यानी 8 अगस्त और कल यानी 9 अगस्त के बीच राज्य के बड़े राजनीतिक दल आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और हम पार्टियों ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। इन बैठकों के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जिनका हमारे पास प्रमाण नहीं होता और उनके लिए हम लोग सूत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उन्हीं सूत्रों के हवाले से आपको बता दें कि इस घटनाक्रम के बीच नीतीश कुमार की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से फोन पर बातचीत भी हुई है। इसी बातचीत के बाद जेडीयू ने बैठक बुलाई है, तो उधर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी सक्रिय हो गए हैं और वहां भी विधायकों को पटना बुला लिया गया है। कांग्रेस और हम पार्टी में भी विधायकों को अपने अपने हाईकमान से निर्देश मिल चुके हैं। ये तो था मौजूदा समय का घटनाक्रम, लेकिन इसकी पटकथा कैसे लिखी गई उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो जिसकी इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा है वो है जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का जेडीयू से इस्तीफा। इससे पहले जेडीयू की तरफ से आरसीपी सिंह को यह कहते हुए एक नोटिस जारी किया गया था कि उन्होंने पार्टी में रहते हुए अकूत संपत्ति बनाई है। उधर से भी इसका जवाब तो नहीं आया, लेकिन इस्तीफा जरूर आ गया और फिर दोनों तरफ से जमकर बयानबाजी हुई। उन्हीं बयानों के बीच जेडीयू के वर्तमान अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन मतलब पूरी तरह से समझा दिया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि नीतीश कुमार का कद कम करने के लिए 2020 से लगातार साजिश हो रही है। तब एक मॉडल तैयार किया गया था जिसका नाम चिराग पासवान था और अब दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा है। ललन सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि आरसीपी सिंह का तन तो जेडीयू में था, लेकिन मन कहीं और था। नीतीश कुमार की नाराजगी का सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं है, और भी कई मुद्दे हैं जिसमें अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार में उचित प्रतिनिधित्व ना मिलना हो और राज्य सरकार में भाजपा के मंत्रियों का चयन हो। वहीं नीतीश कुमार अपनी सरकार में किसी का दखल नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि उन्हें फ्री हैंड सरकार मिले, लेकिन जो नाराजगी आपस में ही सीमित थी वो अब साफ तौर से दिखाई भी पड़ रही है। रविवार को वो जब नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए, और ये भी कोई पहली बार नहीं था। पिछले 1 महीने में 4 ऐसे मौके आए हैं जिसमें वो केंद्र सरकार से जुड़ी बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। अब जब नीतीश कुमार और भाजपा में नाराजगी चल ही रही है तो एक नज़र बिहार की दलीय स्थिति पर भी डाल लेते हैं। बिहार विधानसभा में कुल सदस्य 243 हैं। वहीं एनडीए की बात करें तो बीजेपी के पास 77, जेडीयू के पास 45, हम के पास 4 और निर्दलीय 1 विधायक है, जो कुल मिलाकर एनडीए के विधायकों की संख्या 127 होती है। वहीं अगर महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी के पास में 80, सीपीआई एमएल के पास 12, सीपीआई एम के पास 2, सीपीआई के पास 2। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं और एआईएमआईएम के पास में 1 विधायक। इस तरह से कुल विपक्ष के विधायकों की बात करें तो 115 होते हैं। इस तरह से कागज पर जो सियासी गणित दिख रहा है उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष में सिर्फ 12 विधायकों का फर्क है। ऐसे में ये बात तो तय है कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर आसानी से सरकार बना सकते हैं।
और अगर कांग्रेस और सीपीआई भी साथ रहती है तो एक मजबूत सरकार भी बन सकती है। इस बात की संभावना इसलिए भी बढ़ जाती है कि नीतीश कुमार पहले भी ऐसा कर चुके हैं। 2014 में सबने देखा कि नीतीश कुमार किस तरह से भाजपा से अलग हुए थे और 2017 आते आते फिर से उनकी एनडीए में वापसी हो गई थी। तो इस बार 2024 के पहले नीतीश कुमार कुछ अलग करने के संकेत दे रहे हैं।